दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम राजस्थान का जो इतिहास है उसमें प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। हाँ, किसके बारे में बात करेंगे? प्रजामंडल के बारे में। किस प्रकार हमारा प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी जगह जगह पर, और किस प्रकार उन्होंने काम किया था प्रजामंडल के क्षेत्र में। हाँ, प्रजामंडल बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी ज्यादातर बनते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ, प्रजामंडल क्वेश्चन भी खूब बनते हैं इनसे। अब इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उसके बारे में नहीं पता होता वाकई में टॉपिक है क्या। यदि देख कि उस टॉपिक के बारे में अपन को समझ में आ जाता है ना कि ये है क्या, तो फिर हमको वहां पर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई सी भी प्रकार की रटने की जरूरत नहीं होती है और समझ में आ जाता है आराम से। आता है ना, वही बात होती है। जैसे प्रजामंडल है, प्रजामंडल का मतलब होता है प्रजा। प्रजा का क्या होता है? प्रजा। वही प्रजा जो जनता क्या होती है? जनता। वही किसान, वही मजदूरी करने वाले। अब कितने अर्थ बताऊं? वही गरीब जिन पर अत्याचार होता हो। जिन पर अत्याचार है ना, ये होगी प्रजा। मतलब आई समझ में? मंडल है ना, संगठन है ना, समिति वगैरह कह सकते हैं। सारा साथ में एक साथ ना, संगठन समिति बनाना, इससे एक साथ में मिलना, गठन। इसमें क्या कहते हैं? ये मंडल बनता है, इनके प्रजाओं का मंडल। ये सारी इसमें क्या है? प्रजा है। एक दो तीन, इसमें सारी क्या है? प्रजा है। आई बात समझ? और ये गांव मान ले, जिस गांव में प्रजा है और यही गांव की प्रजा है, वो एक साथ मिलती है ना, एक साथ में मिलती है, फिर वो क्या होती है? मंडल होता है। क्या होता है? मंडल होता है। ये बात है। अब इनकी शुरुआत हम सबसे पहले वैसे तो मेवाड़ से यहाँ से करनी चाहिए, लेकिन जो इंटरेस्टिंग मतलब कि जो एकदम इंजॉय के लिए टॉपिक भी है और जो अपने लिए खास है, और जिसमें हम जब देश की असलियत में बात की जाए तो उसके अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में पहले बात करते हैं। क्योंकि मेरे को पता है कि आप जो क्लास लेते हैं लगभग 5 मिनट 10 मिनट या 15-20 मिनट लेते हैं, 10-20 में छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए मेरे को ये टॉपिक पहले कराना जरूरी है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी है कुछ टॉपिक में, और कुछ में क्या मतलब कि विशेष बात भी है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है ना। बाकी जो दूसरे में आपको लगभग जानकारी है, जैसे मेवाड़ में, मारवाड़ में, इनको थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले लेते हैं बीकानेर। बीकानेर है ना, इसमें क्या हुआ? 1978। यहाँ पर थे एक गोपाल दास जी। क्या थे? गोपाल दास जी। आई बात समझ में आ रही है ना? गोपाल दास जी ये बैठे थे, मतलब कि अपनी जगह पर बैठे थे। इन्होंने को कुछ ऐसी बात जो समझ आई कि इन्होंने देखा कि जनता पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, ये कर लेने के लिए आ रहे हैं। जिस दिन मतलब कि फसल भी नहीं होती उसी वर्ष से कर लेने के लिए जाते हैं, अंग्रेज आ जाते हैं ना, जमींदार आ जाते हैं, फिर राजा और आदेश दे देता है कि वहां से कर लेके आओ, ऐसा वसूल करो। और मतलब कि ये फिर एक बार मतलब कि इस प्रकार आ जाते हैं कि भाई जैसे विश्व युद्ध चल रहा पड़ता हूँ तो उसके अंदर भी चंदा लेने के लिए जाते हैं। पता नहीं है कि किस प्रकार का अन्याय करते हैं हमारे साथ, जहाँ पर फसल होती नहीं उसके भी जबरदस्ती कर वसूल करते हैं। तो इन्होंने ये बात एक अपने आप मन में ही निर्णय लिया कि शायद हो सकता है कि हम कुछ सभा बनाए, वो संगठन बनाए है ना, कुछ ऐसा कोई मंडल बनाए जिसके माध्यम से किसानों के हित में बात की जाए। तब इन्होंने भाई सोचा कि अभी मैं तो एक रहा हूँ, अकेला मैं क्या कर सकता हूँ। और ऐसे ही दिमाग लगाया, हाँ कन्हैयालाल जी एक है। कौन है? कन्हैयालाल जी। और हो सकता है वे कन्हैयालाल जी अपन की हेल्प करेंगे। कन्हैयालाल जी। तो इन्होंने बैठे बैठे कॉल लगाया था कन्हैयालाल जी को। किसको लगाया? कन्हैयालाल जी को। कन्हैयालाल, इनको कॉल लगाया। सो कॉल नहीं लिखते हैं, बात अच्छी नहीं लगेगी। इनको कॉल लगाया ना कि जो बोलते हैं ना,
तार एकदम मिलाना है ना, फोन लगाना, उसको कॉल लगाया और बोला कन्हैयालाल जी हाँ एक बात है कि क्या बात ये है कि हमारे जो राज्य के अंदर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यदि आपकी इच्छा हो है ना तो आप हमारे साथ मिलना चाहे तो मिल लीजिए, क्योंकि हम किसानों के हित में सोचने वाले हैं और हम प्रजामंडल के मतलब कि एक मंडल बनाएंगे जो प्रजा के हित में सोचेगा। तो कन्हैयालाल ने कहा ठीक है, आप आगे होकर इतना काम कर रहे हैं तो हम पीछे भी हटने वाले नहीं है। क्या आप आगे होकर इतना काम कर रहे हैं तो हम पीछे भी हटने वाले नहीं है। ये बात कन्हैयालाल ने की थी मतलब कि मोबाइल पे। तो क्या अपन तो दो तब किस प्रकार करेंगे, तो एक और करते हैं, शायद मास्टर जी को फोन करते हैं, एक गुरु जी है उनको कॉल करते हैं, वो क्या कहते हैं। तो गुरु जी को कॉल लगाया किसने, तो गुरु जी को कॉल किसने लगाया, मतलब कि श्री गोपाल दास ने कहा कि कन्हैयालाल जी आप कॉल रोको है ना, आप कॉल मतलब कि काटता हूँ और मैं किसका लगाता हूँ, मास्टर जी को कॉल लगाता हूँ। तो कन्हैयालाल जी का मास्टर जी को क्यों ऐसा कैसे मेरे को कॉल काट रहे हो और अब उनको लगा रहे हो, डायरेक्ट लगवाना, डायरेक्ट कैसे कि मेरा कॉल चल रहने दो और आप कॉल लगा दो, कि ठीक है आप बोले लगा दो। फिर इन्होंने तार जोड़ा, आगे आगे डायरेक्ट कॉल जोड़ा, किसको जोड़ा, श्री राम मास्टर, पंडित लिखा था आगे, पंडित जी थे, कहाँ पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी श्री राम, पंडित जी श्री राम मास्टर, इनको कॉल किया। जब इनको कॉल किया तो बोले जय श्री राम, कि यहाँ जय श्री राम नहीं है, केवल श्री राम ही पंडित है, क्या है श्री राम ही है। तो क्या ठीक है जो भी है श्री राम जी, आपको से ये बात थी कि हम एक मंडल बनाने जा रहे हैं जो किसानों के हित के बारे में बात सोचेगा और हो सकता है आप इसके अंदर शामिल हो, आपकी इच्छा हो तो हो सकते हैं, मतलब कि आप गुरु जी हैं और आपको इनके बारे में नॉलेज है, क्या है आपको इनके बारे में नॉलेज है और आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि हमारे सहयोग कर सकते हैं मंडल बनाने में। तो फिर ठीक है कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग हो, मतलब बच्चों के हित में ज़्यादातर मेरे को, क्योंकि ज़्यादातर मेरे को वहीं पर काम पड़ता है। कि आप बच्चों के लिए यही बच्चे ही है जो छोटे मोटे बच्चे हैं जिनके शिक्षा के क्षेत्र में वही काम ही करना है और कोई दूसरा काम नहीं करना, कि ठीक है आप बोले तो आ जाते हैं। इन्होंने आने की जो अपना मतलब वचन दिया हाँ मैं आपके साथ मिल जाऊंगा। लेकिन अब कॉल पे बात हो रही थी कि हमारा जो समर मंडल बनाएंगे उसका नाम क्या रखेंगे, क्या बात कही, जो हम मंडल बनाएंगे उसका नाम क्या रखेंगे। तो कन्हैयालाल जी ने बोला कि हाँ ऐसा क्यों करते हो, नाम क्यों रखते, तो आपने आगे तार कैसे को जरा, हाँ मैंने उनको किस प्रकार जरा, सर्व अच्छा चल रहा, सर्व अच्छा चल रहा, चला कि इसके सर्वोपरि नाम रखते हैं, क्या है सर्वोपरि नाम रखते हैं, सर्वोपरि, ये सर्व होगा इस पर नाम रखते हैं। अब इस पर क्या रखते हैं, आप जो मंडल बना रहे हो वो किस प्रकार बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, क्योंकि जनता के हित में, चलो यहाँ पर एक हित जोड़ दो। अब ये क्या करेगा, ये सर काम करेगा, चलो कार्य नहीं जोड़ दो। आई बात समझ में आ तो रही है ना, सर्व हितकारिणी सभा, अब पीछे तो सभा ही होती है, सभा ही बनाएंगे, सभा ही होगी ना, सभा क्या सभा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे देखते। ये फिर आगे से आगे काम करती रही, टाइम पर अधिवेशन भी होता था और ये आगे बात भी करते थे। इनका काम क्या था, जनता के हित में सोचना, क्या था जनता के हित में सोचना। और ये कब बनी थी, 1213 में, आई बात समझ, 1213 में, जनता के हित में सोचना, हित में सोचना। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है, सर्व हितकारिणी सभा किसके द्वारा बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, और इसमें कौन कौन शामिल थे, अपने एक मास्टर लगाना है, एक गोपाल दास जी भी लगाना है, एक कन्हैयालाल जी मतलब की बात बीच में लानी है, क्योंकि कन्हैयालाल जी के बारे में सोचने वाले भी ठीक ठाक थे ना, अच्छे थे, मतलब अपने देश के प्रति लड़ने वाला में कमी नहीं थी राजस्थान के अंदर। कन्हैयालाल जी ने भी बात अच्छी कही थी। इन तीन को तो हम को याद रखना, सर्व हितकारिणी सभा में, और एक थी सर्व हितकारिणी सभा और एक मतलब मारवाड़ हितकारिणी सभा है ना, वही अलग लगती है, सर्व हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा। इस प्रकार में कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हाँ क्या थे, वैसे वैसे शिफ्ट बना। परोपकारिणी सभा है वो मतलब कि दयानंद सरस्वती ने चलाई थी 1883 के आसपास उदयपुर में है ना, साहित्य भूषण 1883 में, वो परोपकारिणी सभा, ये सर्व हितकारिणी सभा, यानी एक एकदम मारवाड़ हितकारिणी सभा, उनके सबके बारे में डिटेल से जानकारी देखें। जनता के हित में काम करना,
बीच में ये कहते हैं जनता के हित में काम करना, काम करना। आगे देखते हैं। कर में कमी करना, कमी करना, ये काम था। कर में कमी करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ये मतलब कि काम थे इनके, इन्हें आप पूछ सकते सर्वहित कर्मचारी सभा के काम क्या थे। आई बात सुनो, शिक्षा को बढ़ावा देना, बेरोजगारी दूर करना, चुंगली खत्म करना, चुंगली खत्म करना। आई बात समझ, बेरोजगारी दूर करना, चुंगली खत्म करना, जमींदारों द्वारा किया जा रहा अन्याय, अन्याय उस पर सरकार का ध्यान देना, उस पर सरकार का ध्यान देना। ये आप बात लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल आप दिमाग से भी बना सकते हैं। हाँ, जो मंडल बना था जनता के हित में, तो क्या क्या काम कर सकता था, मतलब क्या क्या काम करता था, इसके बारे में आपको बताइए। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये हो गए प्रतिनिधिमंडल बीकानेर वाला, इसमें उन्होंने कॉल लगाया था। फिर मतलब कि 1942 में बीकानेर, 1942 में बीकानेर राज्य परिषद का गठन है ना, बीकानेर राज्य परिषद का गठन, इसका गठन किया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो रघुवर दयाल, है ना, रघुवर दयाल, रघुवर दयाल, रघुवर दयाल थे। और इसमें 2-3 और शामिल थे, कि मतलब कि बीकानेर में राज्य परिषद का निर्माण किया गया। किसमें? बीकानेर में राज्य परिषद का निर्माण किया गया, यानी कि हमारा जो राज्य परिषद है इस प्रकार इसका निर्माण होगा, है ना, इस प्रकार हमारा निर्माण होगा। रघुवर दयाल गोयल, है ना, रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल। और गंगादास कोशिक, गंगादास कोशिक, कोशिक, कोशिक। और दौअल, दौअल आचार्य, आचार्य शामिल थे, दौअल आचार्य। और इन्होंने जब इसका संगठन बनाया, और फिर से इसके बाद में जो कुछ समय बाद में जिसका विवाद था, वो मतलब कि इसके झंडा को लेकर भी विवाद हुआ था इसमें, है ना, जो बीकानेर में झंडा को लेकर विवाद, जिसे हम झंडा विवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? झंडा विवाद, झंडा विवाद। मतलब एक कांगड़ कांड है वो इसी में हुआ था, कांगड़ कांड, कागड़ कांड। कागड़ कांड का संबंध किससे? कागड़ एक जगह है, वहां पर कांड हुआ था, जनता पर अन्याय हुआ था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कागड़ कांड से नाम से जानते हैं। और इससे पहले बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936, है ना, गंगादास के नेतृत्व में की गई। आई बात समझ। जिसमें फिर रघुवर दयाल भी शामिल थे, गोपाल दास भी शामिल थे, है ना, कितने वही भी नहीं थे, कन्हैयालाल भी शामिल थे, श्री राम मास्टर भी शामिल थे, ये सब इसमें शामिल थे। और ये हो गया बीकानेर, है ना, बीकानेर
का प्रजा मंडल। आगे देखते हैं। डूंगरपुर प्रजा मंडल महत्वपूर्ण। पहले डूंगरपुर की बात कर लेते हैं। डूंगरपुर प्रजा मंडल ये 1944 में है ना। भोगीलाल पांड्या जिसे वागड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी कहा जाता है। आई बात समझ में? और भोगीलाल पांड्या ये उन क्रांतिकारियों या फिर देश के हित के बारे में सोचने वाले थे, है ना। ये उस क्रांतिकारियों और देश के हित के बारे में सोचने वाले थे जिसका हम खुद अनुमान भी नहीं लगा सकते ना। उनका हम इतिहास पढ़ते पढ़ते भी एक सोचते रह दंग रह जाएंगे वाकई में क्या ये लोग थे, है ना। भोगीलाल पांड्या। और इन्होंने 1944 के अंदर जो मतलब डूंगरपुर प्रजा मंडल का गठन किया था। डूंगरपुर प्रजा मंडल का जब मतलब कि निर्माण कह सकते हैं इन्होंने भोगीलाल पांड्या ने किया था। और फिर इन्होंने सत्याग्रह के बाद में सत्याग्रह शुरू किया था। इसमें किसानों की भूमिका अच्छी रही थी, किसान शामिल थे। सो ये कारण बता सकते हैं किसानों पर अत्याचार है ना। और वही जमींदारों का अन्याय, जमींदारों पर अधिक कर वसूल करना, ये सारा काम क्या था? ये सारा काम वही था, है? किस प्रकार वो बीकानेर के समय नहीं था, ये डूंगरपुर प्रजा मंडल के समय नहीं था। और जब ये सत्याग्रह शुरू किया था उन्होंने, तो डूंगर जी जो थे ना हमारे भोगीलाल पांड्या, गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस वाले इनको पकड़ के ले गए थे गिरफ्तार। लेकिन बंदे ने कहा था आप जितना गिरफ्तार करेंगे आपको जल्दी छोड़ना पड़ेगा, है ना। कर लो गिरफ्तार। आप में कितनी हिम्मत है कि हम भी देखते हैं कि हमको आप गिरफ्तार करते हैं। क्योंकि जो सत्य होता है उसके साथ कभी अन्याय नहीं होता है ना। कितना भी अन्याय हो लेकिन वो हमेशा जीत उसी की होती है। आप तो कुछ समय के लिए आए हो, अंग्रेजों को बोला था आप तो यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हो, तो असली तो जमानत हम ही है ना। असली तो कीमत इस देश की हम ही है, इस जमीन की असली कीमत तो हम ही है। और हमारे साथ आप अन्याय करते हो, ये ठीक नहीं है। इन्होंने खूब बातें कहती, अंग्रेजों को खूब समझाया था। और फिर जब जनता का प्रेशर लगा, क्या लगा? जनता का प्रेशर, जनता का दबाव, तो फिर अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। तब अंग्रेजों ने मतलब कि अंग्रेजों को कहा था भोगीलाल पांड्या ने, है तुम्हारे दम तो पकड़ के दिखाओ, है। अन्याय करते हो, हमारे ऊपर अन्याय हो, हमको भी पकड़ के ले जाते हो, ये कौन सा न्याय है? आप तो न्याय करते हैं, आप तो आपके पास कानून है, आपके पास वो व्यवस्था है। लेकिन आप जब हमारे साथ अन्याय करते हो, जिस समय हमारी फसल यहाँ पर नहीं होती है उस समय हम आपको कर देते हैं, है ना। जिस समय हमारे यहाँ पर फसल नहीं होती है उस समय आपको कर देते हैं, फिर भी हमको आप गिरफ्तार करते हो। जहाँ पर फसल होती नहीं फिर भी कर देना पड़ता है, तो आप गिरफ्तार किस बात करते हो? या आपका कोई हक नहीं बनता गिरफ्तार मतलब करने का। आप तो मतलब जनता के प्रति न्याय करने वाले, लेकिन यहाँ पर न्याय की बात ही नहीं है भाई। आप तो जनता के प्रति न्याय करने वाला हो, लेकिन यहाँ पर तो न्याय की कोई बात ही नहीं है। होनी चाहिए बात। तो इसलिए भोगीलाल पांड्या ने इस बारे में खूब बात कही थी, खूब अंग्रेजों को समझा जाता। जब जनता का प्रेशर बना, है ना, जब जनता का दबाव पड़ा तो इनको छोड़ना पड़ा। और ये जनता की विजय थी। क्या थी? जनता की विजय थी। जनता की विजय। और तब संघ सेवा द्वारा पुलवाड़ा, है ना, पुनवाड़ा या पुलवाड़ा,
वेधशाला खोली थी। क्या वेधशाला या पाठशाला? हाँ पाठशाला लिख सकते हैं, पाठशाला। क्या खोली थी? पाठशाला, मतलब कि पुलवामा में पाठशाला खोली थी। और यहाँ पर है ना, यहाँ पर इस प्रकार अन्याय हुआ था जिसका हम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। पुलवामा में पाठशाला, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने यहाँ पर बैन लगा दिया, है ना, बंद करवा दी, बंद करवा दी। इन्होंने क्या किया, बंद करवा दी। इस प्रकार हम ये क्यों बंद करें? क्योंकि अंग्रेजों ने सोचा था कि यहाँ पर क्या किसानों को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ मतलब अलग प्रकार के अपनी इच्छा अनुसार बता रहे हैं। तो इस पर इन्होंने क्या यहाँ पर बंद करवा दी। आई बात समझ में? आगे कौन है देखते हैं। आगे 19 जून, है ना, यहाँ पर तो इन्होंने बैन करवा दिया, बंद करवा दिया था, लेकिन फिर भी जनता रुकने वाली थी नहीं। अब कहाँ तक बंद करेंगे? अब एक रास्ता हमारा बंद करेंगे, हम दूसरा रास्ता, नया रास्ता निकाल लेंगे। कितना बार भी आप हमारा रास्ता बंद करो, हम रास्ता नया निकाल लेंगे। ये किसानों का मतलब, ये जनता का क्या था, प्रण था, जनता का क्या था, प्रण था। फिर इन्होंने 19 जून, सॉरी 19 सही जना 19 जून 1947 रास्तापाल एक जगह है, वहां पर किसान भी इकट्ठे हुए थे और वहां पर न्याय मांग रहे थे और शिक्षा वगैरह भी दे रहे थे। लेकिन किसानों ने मतलब सॉरी अंग्रेजों ने यहाँ पर भी बैन लगाया। अंग्रेजों ने क्या किया, बैन लगाया। के द्वारा बैन, है ना, रोक लगाना, लेकिन यहाँ पर किसान है वो इनके साथ बहुत मतलब अधिक अत्याचार किया था किसानों ने, सॉरी अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत अधिक अत्याचार किया था। किसानों ने इसके मतलब उल्टा इन्होंने विरोध भी किया था और ये मतलब कि मरने के लिए तैयार हो गए थे। आपको हिम्मत है हमको मार दीजिए, फिर आप यहाँ पर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हो, पहले हम हमारी जान देंगे, फिर यहाँ पर तुमको क्या कुछ करना देंगे, फिर आप इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, हमें फिर कर सकते हो, अंग्रेजों को बोला था। लेकिन जब ये बात अधिक मतलब कि करने लगे, इसमें थे नाना भाई, कौन से, नाना भाई खाट। नाना भाई खाट ने कहा था आप में जितना हिम्मत है आप हमारे साथ अन्याय किए थे, हम भी देखते हैं, और हमारा जब जान निकलने के बाद में, हमारे मरने के बाद में आप यहाँ पर कोई नियम कानून लगा सकते हैं, आप इस प्रकार, बाकी हमारे जीते दी आप इस प्रकार यहाँ पर कानून नहीं लगा सकते। जब ये बातें कहने लगे तो अंग्रेजों ने इनको है ना कूट के मारा था, मतलब कि हाथों से मारा था, लाठी की दूर की बात है, इतना दूर बुरी तरह से मारा था, 3-4 घंटे माना जाता, लगातार इनको मारते रहते, फिर जाके मतलब कि नाना भाई खाट की मृत्यु होती। ये था अंग्रेजों का न्याय। क्या था? अंग्रेजों का न्याय। एक बार हमको सोचना था ये न्याय इस प्रकार करते थे, और यहाँ तक भी नहीं, आगे मैं आपको इस प्रकार बताऊंगा कि ये किस प्रकार न्याय करते थे, स्त्रियों के प्रति भी बताऊंगा। नाना भाई खाट, अब तो हम भूल गए हैं शायद, इनको क्या पता, नाम भी नहीं रहता, नाना भाई खाट के बारे में नहीं जानते, लेकिन एक शब्द याद रखना, नाना भाई खाट को कभी मत भूलना, क्योंकि इनको इस प्रकार कूट के मारा था। अब सोच सकते हैं इन्होंने अपने देश के प्रति जान देने में कितनी खुशी मनी थी, है ना, उनको एक अपना खुशी फील हुई थी कि आज मैं अपना शहीद हो रहा, मेरे देश के लिए शहीद हो रहा, मेरे जो राज्य के लिए शहीद हो रहा, मैं मेरे राजस्थान के लिए शहीद हो रहा हूँ, है ना, मैं मेरे डूंगरपुर के लिए शहीद हो रहा हूँ, ताकि मेरे एक शहीद होने पर हजारों संख्या मतलब की क्रांतिकारी बढ़ेंगे। ये बात भगत सिंह की थी। भगत सिंह ने कहा था मेरे एक शहीद होने पर लाखों संख्या में और भगत सिंह के, और यही बात सत्य हुई, है ना। कुछ ही वर्षों में, केवल 16 वर्षों में देश आजाद हो गया, है ना, वो ना देश आजाद हो गया। और इसी प्रकार नाना भाई खाट ने कहा था मेरी एक जान जाएगी तो इसमें हजारों की तादाद में और नाना भाई खाट होंगे। क्या गया? नाना भाई खाट। और इनके जब शहीद होने के बाद नाना भाई खाट हुए थे 1947 में, देश आजाद हो गया था। बहुत असर पड़ता है। ये बात है 45-46 के आसपास, और 47 में 1-2 वर्ष में आजाद हो गया था नाना भाई खाट। और इनको इस प्रकार कूट के हत्या की गई थी। और यही नहीं, एक और थी,
भील कन्या कालीबाई, भील कन्या कालीबाई, कालीबाई। इन्होंने जब ये विरोध कर रही थी, है ना, सबसे आगे होकर विरोध कर रही थी, अंग्रेज तुम इस प्रकार नहीं मानो, कि अंग्रेजों को बोला था आप हमारे साथ अन्याय हो रहे हैं, इस प्रकार कर नहीं देंगे, मतलब कि सबसे आगे थी। और मतलब इसके पीछे महिलाएं खूब थी, है ना, महिलाओं के आगे नेतृत्व करने वाली थी भील कन्या कालीबाई। डूंगरपुर में भीलों की संख्या अधिक है और भील जनजाति वहां पर अधिक रहती है, तो इसमें मतलब भील कन्या कालीबाई ये मतलब कि पढ़ी हुई नहीं थी, फिर भी इसके अंदर वो मतलब कि जोश था देश के प्रति, है ना, जिसका हम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इन्होंने फिर अधिक विरोध किया था, अंग्रेजों ने यहाँ पर गोली चला दी थी, इन पर गोली चला दी थी भील कन्या कालीबाई ने। और फिर अंग्रेज कहते हम न्याय करते थे। कौन सी व्यवस्था है भाई आपके न्याय करने की? ये कोई व्यवस्था नहीं यहाँ का, इस प्रकार हमारे यहाँ पर कन्या को आप मतलब कि मर्डर करते हो, मर्डर ही था और क्या था, है ना, ये मतलब हत्या ही थी, और इस प्रकार आप हत्या करते हो और फिर बोलते हम न्याय करते हैं, ये कौन सा न्याय है? हमने फिर शांतिपुर से बात कही थी भी हाँ हमारे साथ अन्याय करते हो, इसका हम विरोध करते हैं और कृपया करके इसमें कर में कमी कीजिए ताकि हम कर दे पाएंगे, और जिस वर्ष फसल नहीं होती है उस वर्ष हम कर कहाँ से देंगे। ये बातें भील कन्या जैसे मतलब कि क्रांतिकारी थी, मतलब महिला, उन्होंने ये बातें कही थी, लेकिन जब इनको गोली मार दी गई थी ये आगे होकर बात कर रही थी। तो हमारे देश के अंदर भील कन्या कालीबाई जैसा भी योगदान खूब रहा है ना, बहुत सारे कालीबाई हुए हैं। और अभी वर्तमान में हर गांव में, अभी वर्तमान में हर बार गांव में कालीबाई जैसी महिलाएं हो जाए, कालीबाई जैसी हमारी जो लड़कियां हो जाए, तो शायद उस गांव का विकास हो जाएगा, है ना, कालीबाई जैसे। इन्होंने अपना प्रेम का रास्ता ना चुन के, है ना, जो अपने मान सकते हैं, जो प्रेम का रास्ता ना चुन के इन्होंने अपना देश के हित का रास्ता चुना था कालीबाई ने। और आज वर्तमान में देश के हित के बारे में बहुत कम आते हैं, अपने प्रेम का रास्ता चुनते हैं, जिसके कारण हम बेरोजगारी का शिकार होते हैं। क्या होता है? बेरोजगारी का शिकार होते हैं। और हमारा यही बात है कि यहाँ पर हमको संघर्ष और देश के हित का रास्ता चुनना चाहिए, भील कन्या कालीबाई जैसे जो क्रांतिकारी थी उनके लिए, है ना, उनके तरह कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। इनके जब इनसे जब इनका हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमको फायदा होगा, अगर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनको पढ़ना चाहिए। इन्होंने अपने देश के प्रति जब शहीद हो गए तो कम से कम हम इनका इतिहास तो पढ़ सकते हैं, इसके बारे में ध्यान तो होना चाहिए कि वाकई में ये थे कौन, है ना, इन्होंने किस प्रकार अपना शहीद मतलब जान दी थी, इनका हम इतिहास पढ़ते हैं। और हम भी इसी प्रकार काम करें कि आने वाली पीढ़ी हमारा इतिहास पढ़े, है ना, हम भी भील कन्या कालीबाई जैसा काम करें कि आने वाली पीढ़ी भी हमारा इतिहास पढ़े, और हम भी भोगीलाल पांड्या जैसे क्रांतिकारी बने ताकि, है ना, आने वाली पीढ़ी भी हमारा इतिहास पढ़े। अब तो क्रांतिकारी बनने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब तो अच्छा काम भी करना है ना, क्रांतिकारी बात भी नहीं होती, लेकिन उस समय की बात है क्रांति करनी पड़ती थी। अब तो मतलब कि आप समाज में रहते रहकर भी काम कर सकते हैं। आज जो सरकारी जॉब लगता है ना, फिर भी आप मतलब काम कर सकते हैं जनता के हित में अंदर। मान लीजिए एक पुलिस में आप सिलेक्शन होता है ना, तो पुलिस में रहकर भी आप जनता के हित में काम कर सकते हो। जिसके साथ अन्याय, पुलिस में स्टेशन में कौन आता है? जिसके साथ अन्याय होता है और आप ईमानदारी से उसके साथ सहयोग करते हैं ना, हेल्प करते हैं, तो आपके जितना समाज में जो काम करता है शायद कोई नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना। आई बात समझ में? और आगे है मेवाड़, है ना, अब मेवाड़ लेते हैं वापिस। मेवाड़, मेवाड़ में प्रजा मंडल, मेवाड़ में प्रजा मंडल कब हुआ, किस प्रकार होता है ना, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में जब मेवाड़ प्रजा मंडल की बात की जाए तो 24 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1938 माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा ना, इनके नेतृत्व में की गई। ये बात ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण यही है ना। अब ये बात इस बारे में जिसको पता है उसके काम क्लियर है। बाकी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं रखनी है, लेकिन फिर भी यहाँ होनी चाहिए, है ना। एग्जाम तक, यहाँ तक एग्जाम सीमित होता है, आगे बहुत कम पूछते हैं, लेकिन पूछते हैं। अब इनका जो क्या काम था, है ना, इनके किस प्रकार इन्होंने योगदान दिया था।
आगे देखिए, मेवाड़ पर्दा मंडल, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, है ना, माणिक्यलाल वर्मा। अब इन्होंने जो संगठन बनाया था पर्दा मंडल, है ना, मेवाड़ पर्दा मंडल, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पर्दा मंडल की स्थापना, पर्दा मंडल द्वारा, सॉरी, पर्दा मंडल की स्थापना, पर्दा मंडल की स्थापना, आई बात समझ। और फिर इसके अध्यक्ष, है ना, जो इसके सचिव कैसे अध्यक्ष किसको बनाया था, बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। जो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा भाई हम हमारे मेवाड़ के अंदर क्या करेंगे, पर्दा मंडल की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे, पर्दा मंडल की स्थापना करेंगे। फिर इनको बात की आगे से आगे जो और क्रांतिकारी थे उनसे पूछा कि हम किस प्रकार पर्दा मंडल की स्थापना करें, और हम ये बात करना चाहते हैं और हमको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, और हो सकता है जहाँ तक अंग्रेजों से भिड़ना भी पड़ा, लड़ना भी पड़े, तभी पीछे नहीं हटना है। माणिक्यलाल वर्मा का मतलब कि एक सोच थी, एक आधुनिक सोच थी माणिक्यलाल वर्मा की, और इन्होंने इसी प्रकार मेवाड़ में पर्दा मंडल की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इनका जो सबसे पहले अध्यक्ष है बलवंत सिंह मेहता को बनाया। बलवंत सिंह मेहता को कहा कि आप इसका मतलब कि अध्यक्ष बनिए, है ना, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप अध्यक्ष का रूप ले सकते हैं, है ना, अध्यक्ष की तरह काम कर सकते हैं, और आपके अंदर वो मतलब कि जिसका माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि मैं कोई दूसरा काम संभालूंगा, और भी साथ में काम चाहिए, क्योंकि यदि इसमें मैं अध्यक्ष बन जाऊँगा और भी दूसरा काम करना है, कहीं भी इधर उधर जाना है ना, किसी के पास बातचीत करनी है, तो फिर अध्यक्ष का काम है, तो पर्दा मंडल का मतलब कि हर समय उसके में यहाँ पर मौजूद होना, और आप ये काम कर सकते हैं कि वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। तो बलवंत सिंह मेहता ने कहा ठीक है मैं रह सकता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आप इनके अध्यक्ष आ जाओ। फिर बोला उपाध्यक्ष कि हाँ हमारे साथ में ये खड़े हैं भूरेलाल, है ना, भूरेलाल बयां को इसका उपाध्यक्ष बनाते हैं, और इनके अंदर वो क्षमता है ना, वो आगे होकर लड़ सकते हैं, है ना, सबसे आगे। आप तो मतलब कि कागजात का काम कर सकते हैं ज़्यादातर, और आप निर्देश दे सकते हैं, और हमारा जो ये भूरेलाल जी बयां हैं ये सबसे आगे क्रांतिकारी के रूप में खड़े हो सकते हैं, है ना, ये खड़े होंगे, हो सकते नहीं खड़े होंगे। और यही बात आगे बनी कि भूरेलाल बयां ने क्रांति के रूप में आगे बढ़ा, और इनको मेवाड़ की जेल थी सगड़ा, जैसे मेवाड़ का काले पानी कहते हैं, उसके अंदर इनको जेल में डाला गया, जैसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं उसके अंदर इनको जेल में डाला गया। और किस प्रकार डाला गया वो आगे बात करेंगे, है ना। बलवंत सिंह मेहता, और इनके ये अध्यक्ष हो गए, और इसके उपाध्यक्ष अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया, और भूरेलाल बयां को उपाध्यक्ष बनाया। भूरेलाल जी आप तो यहाँ पर कह रहे हैं उपाध्यक्ष है, आपको मतलब कि क्रांति करने में ज़्यादातर मतलब कि हर बात में आगे होते हैं और क्रांति करते हैं, और आप यहाँ हमारा क्या रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे। भूरेलाल का ठीक है हम उपाध्यक्ष बन जाएंगे, और इस प्रकार इनका जो निर्माण हो गया, यानी कि जो मतलब कि सभा का गठन हो गया, पर्दा मंडल की स्थापना हो गई। ये बात कब भी है, ये बात है 24 अप्रैल, क्या है 24 अप्रैल 1938, कब की है 1938 की। और फिर कि भाई अब हमारे पर्दा मंडल का निर्माण हो गया, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है जनता का मतलब कि कल्याण करना और जनता के हित के बारे में सोचना। ठीक है हम जनता के प्रति क्या करते हैं, कल्याण करते हैं, है ना, जनता के कल्याणकारी काम करते हैं। तो इन्होंने मेवाड़ में हो रहे अन्याय, है ना, मेवाड़ में हो अन्याय का बायोडाटा तैयार किया, तैयार किया। भाई इन्होंने बताया कि हाँ किस प्रकार मेवाड़ में अन्याय हो रहा है, तो भाई इन्होंने अनुमान लगाया कि हाँ उस वर्ष पसंद नहीं होती, फिर भी उन्होंने अंग्रेजों ने कर लिया था, हाँ कि उस वर्ष जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, जिसने यहाँ से कर लेने की कोशिश की थी, कर लिया था,
तो उस समय वर्षा भी कम थी, बारिश भी कम हुई थी, सॉरी फसल भी कम हुई थी, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे कर वसूल किया। ये तो हमारे साथ अन्याय है ना। इसका बायोडाटा तैयार किया और मतलब पूरी रिकॉर्ड बनाया, और आगे जाके इन्होंने कि वर्तमान में कि हमारे साथ अन्याय किस प्रकार हो रहा है। हाँ, उस समय उसके परिवार से फसल ज़बरदस्ती वसूल की गई, उससे की गई, है ना। उसके पास फसल नहीं थी, फिर भी उसके बरोबर कर लिया गया, है ना। इस प्रकार के ये हमारे साथ अन्याय होता है। इनका सबका रिकॉर्ड तैयार किया, क्या क्या रिकॉर्ड तैयार किया। और फिर क्या, हाँ के बीच में जो वो जमींदार है वो हमसे इतनी कर वसूल की थी, और फिर आगे इतनी कम दी थी राजा को, कि हमसे 5 क्विंटल गेहूँ लिए थे और 2 क्विंटल खुद रख लिए और 3 क्विंटल आगे जमा करवा दी। तो इन्होंने 2 क्विंटल का खुद को फायदा उठा लिया था फालतू में, कहीं काम भी नहीं था, फिर भी इन्होंने फायदा उठा लिया था। इस प्रकार ये इन्होंने रिकॉर्ड तैयार किया और राजा के सामने पेश किया। किसके सामने? राजा के सामने पेश किया। और जब राजा के सामने पेश किया, जब इनको धीरे धीरे सरकार को पता चल जाएगा, सरकार को पता लग गया, सरकार को पता लग गया कि ये मतलब एक प्रजा मंडल बना रखा है ना। इन्होंने एक संगठन बना रखा है, और इस संगठन के माध्यम से ये हमारे मतलब कि विरोध करते हैं और हमारी गतिविधियों का पता लगाते हैं संगठन के माध्यम से। और राजा से ये बात ही करते हैं कि इस प्रकार ये अन्याय होता है। इन्होंने रिकॉर्ड भी तैयार कर लिया सभा के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, है ना, समिति के माध्यम से। और हमको मतलब कि अंग्रेजों ने कहा हमको एक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? और एक्शन। और इसी एक्शन के माध्यम से इन्होंने क्या किया? वर्मा जी पर प्रतिबंध लगा दिया, मेवाड़ आने पे वर्मा जी पर प्रतिबंध मेवाड़ आने पर ना, मेवाड़ आने पर प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। ये आप क्या करते हैं? आप मेवाड़ नहीं आ सकते हो। फिर 4 अक्टूबर, सॉरी 11 मई, है ना, 11 मई 1938, 11 मई को इन्होंने भी, अप्रैल में इन्होंने संगठन मतलब कि बनाया था, और मई में इन्होंने क्या किया? 1938 में मतलब कि सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया भाई, उसको जो गैर कानूनी घोषित कर दिया। किसको गैर कानूनी घोषित कर दिया? मेवाड़ के जो मतलब कि प्रतिमंडल को गैर कानूनी घोषित। क्या क्या गैर कानूनी घोषित? ये कानून के रूप में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गैर मतलब कि कानून के रूप में है ही नहीं, ये मतलब कि गैर कानूनी है। ये सरकार के विरोध में है, सरकार के हित में नहीं सोचती हैं, ये देश के मतलब हित में नहीं है ना। देश पर अन्य मतलब कि वो कह सकते हैं आक्रमण मतलब कि आतंकवाद फैलाती हैं। क्या फैलाती? आतंकवाद। किस प्रकार? क्योंकि ये जनता को मतलब आक्रोश, जनता के सामने वो जोश भरती हैं कि आप वहाँ अंग्रेजा का विरोध किए, इस प्रकार की मतलब कि सरकार के हित में नहीं है, सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है, तो मतलब कि इसके लिए हम काम करते हैं, इस पर बैन लगा देते हैं। तो इन्होंने इस पर क्या प्रतिबंध लगा दिया 11 मई को। जब इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया तो भूरी लाल जी आगे हुए कि तुमने इतनी हिम्मत कि हमारे यहाँ पर आप प्रतिबंध लगाएंगे हमारे जो बनाए गए प्रजा मंडल पर। भूरीलाल सबसे आगे आए, भूरीलाल बयान, ये जब सबसे आगे आए तो इन्होंने सीधा साधा कह देता कि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप हमारा मतलब कि इस प्रकार अन्याय करना, है ना, आप इस प्रकार प्रतिबंध लगाना, आपको ये किसने आदेश दिया गया प्रतिबंध लगाई, है ना। हमने देश कोई बात ही नहीं की, अभी तो हमने शुरू किया है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, और आप इस प्रकार प्रतिबंध लगा रहे हो। ये बात क्या है? अन्याय है। ये किस क्या नहीं है? सही नहीं है। ये क्या नहीं है? सही नहीं है। इस प्रकार इन्होंने विरोध किया था, और फिर आगे इस प्रकार बढ़ते रहे, और फिर जब इस प्रकार बढ़ते रहे इनको क्या पकड़ लिया? किसको? भूरेलाल को, अंग्रेजों ने। ये जब इन भूरेलाल जी ने कहा था कि आप इसके बाद अन्याय करते हो, ये सही नहीं है, हमने अभी शुरुआत की है ना, अब आगे दिखेंगे क्या करेंगे हम, मतलब कि हम मेवाड़ के जो वो मतलब कि उस राजा के मतलब कि उस मतलब कि क्षेत्र से हम आते हैं जहाँ पर मतलब कि जनता ने, राजाओं ने, है ना, अपने जान तक देती, कभी पीछे नहीं हटे थे। इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में बताया था, इन्होंने महाराणा सांगा के बारे में बताया था, है ना। जब इन्हें वीरता के बारे में बताया था तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया। किसको? भूरेलाल भैया को। भूरेलाल भैया को पकड़ लिया और सागड़ा जेल, कौन सी? सागड़ा, सागड़ा जेल, सागड़ा जेल, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं? साड़ा, सागड़ा नहीं है, सरड़ा है। क्या? सरड़ा, सरड़ा। ऐसे पूछेंगे मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं,
तो अब मतलब कि बिना सोचे समझे उत्तर देना, जहाँ पर हमारे भूरेलाल भैया को गिरफ्तार किया गया था और वहाँ पर रखा गया था। मेवाड़ का काला पानी कहते हैं, है ना, सरड़ा जिले को, है ना, सरड़ा जेल है, सॉरी सरड़ा जेल को मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। और आपको इससे भी पूछ सकते हैं वहाँ पर किसको रखा गया था, मतलब कि हम मेवाड़ के संबंध है तो भूरेलाल भैया को वहाँ पर रखा गया था। और जब भूरेलाल भैया को रखा गया था, फिर रमेश चंद्र आगे आ गए, रमेश चंद्र व्यास, रमेश चंद्र व्यास व्यास इन्होंने बोल दिया कि आप इस प्रकार मतलब कि इनको पकड़ेंगे। तो चलो किसानों का आदेश दिया कि आप हम अंग्रेजों का विरोध ही करें कंप्लीट, है ना, जो हम होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अंग्रेज जो यहाँ पर रहने नहीं देंगे। तो इन्होंने आगे रूप में काम किया और सबसे आगे रहे, और फिर रमेश चंद्र को भी पकड़ लिया गया, है ना, गिरफ्तार कर लिया, इनको भी गिरफ्तार कर लिया। और जब ये प्रक्रिया हुई, मतलब ये घटना घटी, तब माणिकलाल वर्मा ने, है ना, मतलब मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। क्या? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक वर्मा जी ने मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन, इसके बारे में इन्होंने बताया कि किस प्रकार ये अन्याय हो रहा है, किस प्रकार ये अत्याचार हो रहा है, ये मतलब सही नहीं है ना। इस बुक के माध्यम से, है ना, पुस्तिका लिखी। क्या लिखी? पुस्तिका। और इन पुस्तिका के माध्यम से बताया कोई ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये ठीक नहीं है। और फिर पुस्तिका बना के इनको जगह जगह वितरित किया, हर गांव में। क्या कि वितरित बांट दी। आप इसको पढ़िए और इसके बारे में देखिए कि मतलब कि जो मेवाड़ के राजा हैं वो किस प्रकार अन्याय कर रही हैं। प्रत्येक बात पर आप मतलब कि गौर की गई है इस पुस्तिका के अंदर। और इस प्रकार इन्होंने वितरण की। फिर 25-26 नवंबर 25 व 26 नवंबर 1941 में इन्होंने मतलब कि मेवाड़ प्रजा मंडल का अधिवेशन किया। क्या? मेवाड़ प्रजा मंडल का अधिवेशन, जिसमें जेबी कृपलानी शामिल होते। कौन से? जेबी कृपलानी कौन? जेबी कृपलानी इसमें शामिल हुए थे। और इन्होंने मतलब कि इस प्रकार जो बातचीत की थी, हाँ, कि ये किस प्रकार ये हमारे साथ अन्याय है, इस बारे में सारी इस अधिवेशन में बात की थी, है ना। क्या कहती? सारी इसके बारे में बातचीत की, हाँ, हमारे साथ क्या हो रहा है, इस प्रकार ये अन्याय कर रही है, ठीक नहीं है ना। ये सारी की सारी इन्होंने बातचीत की थी कि भाई ये इस प्रकार हमारे साथ क्या करें, मतलब कि अन्याय कर रहे हैं। और इसके मतलब अन्य सदस्य थे, मतलब विजय लक्ष्मी पंडित, है ना, विजय लक्ष्मी पंडित। और से एक शामिल और थे विजय लक्ष्मी पंडित, हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित। और फिर आगे जाकर जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने इसका मतलब भरपूर विरोध किया था ना। इसके बारे में, अन्याय के बारे में बताया था, हाँ, कि मेवाड़ के साथ अन्याय हो रहा है, ये प्रजामंडल बनाए है, लेकिन प्रजामंडल के बारे में ये कुछ सोचते ही नहीं है, मतलब कौन अंग्रेज वगैरह सोचते नहीं। फिर आगे जाके 23 मई को 23 मई को 23 मई को, है ना, 23 मई 1947, इसमें क्या कहते हैं उन्होंने, मतलब कि नया, है ना, नया राजस्थान का निर्माण किया। इसका मतलब ये है कि नया मतलब संविधान का निर्माण किया राजस्थान में। क्या क्या? नए संविधान का निर्माण किया राजस्थान के अंदर। 23 मई 1947 को मतलब कि नए संविधान का निर्माण, 47 को नए संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, जिसके मतलब कार्यकर्ता हैं वो बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। किसको? मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया जो अब तक सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो भी लगातार
शायद 17 वर्ष तक, लगभग 17 वर्ष, मेरे को जितने याद है 17 वर्ष हो सकता है ना, 17 वर्ष तक इन्होंने लगातार शासन किया था मोहनलाल सुखाड़े ने मुख्यमंत्री के रूप में। तो आप सोच सकते हैं इन्होंने कितना बड़ा, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर इन्होंने के अंदर योग्यता थी, तब जाके इतना बड़ा मतलब कि इतना लंबे टाइम तक शासन कर पाए, बाकी वरना इतना लंबा टाइम तक शासन नहीं कर सके थे, है ना। फिर मेवाड़ आगे जाके राजस्थान में विलय हो जाता है और इस प्रकार राजस्थान में एक प्रकार की अपने एक अलग प्रकार की भूमिका निभा लेता है। कब? 18 अप्रैल 1947 है ना, 18 अप्रैल 1948। कब? 1948। कहाँ लिखा 1948? कई हो गया, कहाँ चला गया? 1948 ये रहा, है ना, 18 अप्रैल। इनमें जो मेवाड़ के राजस्थान में विलय कर लिया गया और इस प्रकार मतलब कि मेवाड़ का प्रजामंडल रहा है और डूंगरपुर का हो गया और बांसवाड़ा का हो गया, है ना, सॉरी डूंगरपुर और बीकानेर का हो गया। अब आगे देखते हैं मारवाड़, है ना, मारवाड़ किसके बारे में देखेंगे? मारवाड़ के बारे में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मारवाड़ भी पीछे नहीं था और फिर हमारा आएगा जयपुर भी पीछे नहीं था, है ना, और फिर है अलवर है ना, और भरतपुर है, करौली है और बांसवाड़ा है ना, जैसलमेर है और धौलपुर है। ये सारे पीछे रहने वाले थे। सब में क्या है, प्रजामंडल का निर्माण हुआ था। प्रजामंडल ये थे ही प्रजामंडल। और अब है मारवाड़। मारवाड़ प्रजामंडल 1934। कब हुआ था मारवाड़ प्रजामंडल? कब हुआ था? 1934 में। और मारवाड़ में काफ़ी समय से संघर्ष चल रहा था, क्योंकि इन्होंने अलग अलग प्रकार की सभाएं बनी थी, समितियाँ बनी थी। जो भी बनाते थे इनके मतलब रोक लगा देते थे। अंग्रेज क्या करते? रोक लगा देते, इनको बैन कर देते थे और बैन करके इनका फिर गिरफ्तार कर लेते जो हमारे क्रांतिकारी थे। गिरफ्तार करके फिर कुछ समय तक गिरफ्तार रखते, फिर वापस छोड़ देते, क्योंकि इतनी उनकी हिम्मत नहीं थी वो लगातार गिरफ्तार करके, क्योंकि पीछे हमारे जनता का सपोर्ट भी कम नहीं था, खूब सपोर्ट था। और इसी प्रकार प्रजामंडल का जो मेवाड़ का जो मारवाड़ का प्रजामंडल है वो सफल हुआ था। ऐसे समझ आगे देखते हैं, है ना। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ, है ना, मारवाड़ सेवा संघ का मतलब कि गठन किया। इसके माध्यम से उन्होंने मतलब कि हर बार किसानों के हित में सोचा था। जय नारायण व्यास है ना, जय नारायण व्यास है, इनके बाद इनके माध्यम से ये बात साबित हो गई, हाँ किसानों के हित में सोचते हैं। और ये जो संघ बनाया था इसके माध्यम से किसानों के जो साथ हो रहे अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, कर्क लेकर जो जमींदार थे उनके द्वारा दबाव बनाया जाना, है ना। जो कर के संबंधित बात थी वो जमींदार द्वारा दबाव बनाया जाता था, वो जबरदस्ती कर वसूल करते थे। इस प्रकार जो इसके सारी रिकॉर्ड मतलब कि मारवाड़ सेवा संघ में शामिल था, मारवाड़ सेवा संघ में। और फिर आगे जाके 1933 में 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा। अब ये क्या थी मारवाड़ हितकारिणी सभा? इनकी जय नारायण व्यास ने मतलब कि स्थापना की थी। जय नारायण व्यास विस्थापना हमने कैसे की? इनका पुनर्गठन किया था। जय नारायण व्यास, व्यास कौन थे? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का संबंध किससे? जोधपुर से। किससे? मारवाड़ जोधपुर से। और फिर इससे पहले से मतलब की बात की जाए
मरुधर हितकारिणी सभा, मरुधर, मरुधर धोरा, क्या मरुधर का धोरे है ना, मरुधर हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा। ये मैं पिछली क्लास में बता रखा है मरुधर हितकारिणी सभा, लेकिन फिर क्यों बता रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको याद हो जाएगा लगातार। 1918 में, 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा, और इसके किसने बनी थी, चांदमल सुराणा ने, चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा ने इस प्रकार आगे होकर काम किया था और मरुधर हितकारिणी की सभा बनाई। और फिर 1923 में जाकर इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। फिर ये काम करते रहे लगातार, और अंग्रेज ने यहाँ पर बैन लगाते रहे। अंग्रेज ने कभी का मारवाड़ हितकारिणी सभा ये नहीं है, सरकार कानूनी है, इन्होंने गैर कानूनी घोषित करते गए, कानूनी घोषित, और हमारे क्रांतिकारी आगे बढ़ते रहे। ये दो कौड़ी के फूटे वाले क्रांति, मतलब कि अंग्रेज है वो हमारे साथ अन्याय, मतलब कि बातचीत करेंगे, इस तरह अन्याय करेंगे और इनके कहने पर हम बैन लगा देंगे, है ना, मतलब बैन मान लेंगे। जो हमारा ये जो मतलब कि जो सभा है ये मतलब कि गैर कानूनी मान लेंगे, ये साबित है ही नहीं। इन्होंने फिर भी आगे बढ़ते मतलब रहे और काम करते रहे। फिर जाके 1931 में मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग, यूथ लीग, है ना, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। किसकी, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। और इसके माध्यम से इन्होंने बता दिया गया, है ना, इसके माध्यम से इन्होंने बता दिया गया तो किस प्रकार के वो मतलब कि इसके माध्यम से इन्होंने बता दिया कि भाई हाँ कि आप कितना भी हर चीज में बैन लगाएंगे, उस पर रोक लगाएंगे, फिर भी हम रुकने वाले थोड़ा है, हम भी रुकने वाला नहीं है। 10 अप्रैल 1931, 10 अप्रैल लगाना है ना, 10 अप्रैल 1931 को जे नारायण व्यास, नारायण व्यास, है ना, इनके माध्यम से फिर के मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। इससे माध्यम से बता देता कि हम और भी कुछ करेंगे, है ना, और भी कुछ करने वाले हैं। और इसी की बढ़ते 1932 में, 1934 में पर्दा मंडल का गठन। अब लोग है हिम्मत है, मैं तो करके दी गई रोक, पर्दा मंडल का गठन, जे नारायण व्यास, नारायण व्यास, जे नारायण व्यास और आनंदमल सुराणा, आनंदमल सुराणा, ये थे शामिल। कौन थे, ये थे शामिल। और इसके माध्यम से इन्होंने आप कह सकते हैं वो पर्दा मंडल का गठन किया था। और 1934 में और फिर अंग्रेजों का इनके माध्यम से विरोध किया था। इनके जो ये सभा थी इसका जिन्होंने गठन किया था, इनमें हर बार अधिवेशन होता था और अधिवेशन के माध्यम से यह तय किया जाता था कि आपकी बार किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे साथ अन्याय किया है और हमको किस प्रकार एक्शन लेना है। ये 2-3 बातें लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गए। फिर देखते हैं 1936 में, हाँ, देशी राज्य लोक परिषद, है ना, देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था कराची में, कराची में। और इसमें जे नारायण व्यास है वो मंत्री बने थे। जे नारायण व्यास, नारायण है ना व्यास मंत्री बने थे। क्या बने थे, मंत्री। और इन्होंने अखंड भारत, है ना, ये जो योजना बनी थी अखंड भारत की, क्या बनी थी, अखंड भारत। जब इन्होंने बात की अखंड भारत, जब शब्द का नाम लिया तो अंग्रेजी कान फड़फड़ाने लग गई। उन्होंने सोचा अब तो काम गया, है ना, अब तो हम काम से गए, क्योंकि उन्होंने अखंड भारत के बाद बात कर दी, अखंड भारत के बारे में। अखंड भारत, है ना, अखंड भारत के बारे में बात की कि हमारा भारत वो अखंड है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता,
अंग्रेज कितना भी सोचे कि इसको खंडित कर दे, है ना, इसको अलग अलग भागों में बांट दे, लेकिन ये संभव नहीं है, ये अखंड है, इसका कभी भंग मतलब कि इसका कभी विभाजन नहीं हो सकता। इस प्रकार इन्होंने बात की थी। जब ये बात की तो मतलब कि अंग्रेज इनके विरोध में हो गए। जब अंग्रेज इसके विरोध में हुए थे तो इनकी छवि बढ़ने लगी, है ना, इनका जो प्रचार है बढ़ने लगा कि जे नारायण व्यास जी है वो उधर गए मतलब कि कराची में और अधिवेशन में मंत्री बने हैं, और इस प्रकार उन्होंने आगे से आगे बढ़कर काम किया है। अखंड भारत की मतलब की योजना वो चलाई है ना, इस प्रकार हमें क्रांतिकारी रूप में आगे आना होगा। तो फिर जय नारायण व्यास की जो मतलब छवि आगे बढ़ती गई, और फिर आगे जाके 1938 में, है ना, 1938 में मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद, लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद, क्या, मारवाड़ लोक परिषद का गठन, इनका गठन मारवाड़ लोक परिषद का, और इनके अध्यक्ष कौन थे, रणछोड़ दास गठानी, रणछोड़ दास गठानी, इनके क्या बने, अध्यक्ष बने, क्या बने, अध्यक्ष बने, किसके, मारवाड़ लोक परिषद अध्यक्ष बने। और इनका ने आगे होकर काम किया था, है ना, क्रांति के रूप में मतलब काम किया था। इन्होंने निर्देश दिए थे, हाँ इस प्रकार हम कदम उठाएंगे, इस पर हम मतलब किसानों का बायोडाटा तैयार करेंगे, और फिर हम अंग्रेजों के बाद में बताएंगे यहाँ आप यहाँ पर हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। ये बात 1938 तक आ गई। 1939 40 और 6-7 वर्ष बाद में देश आज़ाद हो गया। कुछ समय भी मतलब इसके बाद में मिलेगा था, क्योंकि पर्दा मंडल का सबसे बड़ी भूमिका रही थी, है ना, पर्दा मंडल की, किसान आंदोलन की, इनकी जो भूमिका के माध्यम से अंग्रेजों को साबित हो गया, हाँ अब तो हम इनको आज़ाद करना पड़ेगा। रणछोड़ दास गठानी, है ना, रणछोड़ दास गठानी वो अध्यक्ष बने, है ना। फिर 29 मार्च 1941 के आसपास, है ना, 29 मार्च 1941 के आसपास ये गांधी जी से मिले थे। किससे, गांधी जी से मिले थे, और गांधी जी से मिले, और गांधी जी के बारे में गांधी जी ने बताया कि भाई हाँ इस प्रकार मतलब ये मतलब अन्याय हो रहा है ना, ये मतलब कि ये बात है। 29 मार्च 1940, 29 मार्च, है ना, 29 मार्च 1940 जब ये गांधी जी मिले थे, और गांधी जी के मिलने के बाद में अंग्रेजों को ये साबित है कि हाँ रणछोड़ दास जी है गठन, वो गांधी जी से मिले हैं और बातचीत की है, और गांधी जी ने हमारे साथ मतलब अन्याय के उनके बारे में बता दिया है गांधी जी को, और ये हम खेद प्रकट करते हैं, मतलब कि सॉरी ये हमारा व्रत करना है, व्रत सरोना, है ना, ये हमारी निंदा करते हैं हमारी जो सरकार की, कौन, गांधी जी, और जब गांधी जी निंदा करते हैं तो वो मिशन क्या होगा, सफल होगा, क्या होगा, सफल होगा। फिर गांधी जी ने इस प्रकार निंदा की थी, और फिर रणछोड़ दास, है ना, इसके आगे बढ़ते गए, और फिर मारवाड़ जो मतलब कि लोक परिस्थिति, इनको क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित। फिर भी हम रुकने वाला कहाँ है, मारवाड़ प्रजा मंडल से आगे बढ़ते रहे, और किसानों का इस प्रकार विरोध करते रहे, है ना, क्या करते रहे, किसानों का इस प्रकार विरोध करते रहे, और फिर अंत में जाके मतलब कि हमारा मारवाड़ जोधपुर को राजस्थान में विलय कर दिया गया। मारवाड़ जोधपुर को क्या गया, राजस्थान में विलय कर दिया गया। 30 मार्च, कब, 30 मार्च, 30 मार्च 1948 को राजस्थान में विलय, राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में विलय, और क्या बन गया, वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। साहित्य की आगे देखें, बात करेंगे सारी संयुक्त वृद्ध राजस्थान, एक संपूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ। आई बात समझने, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे बात। स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होगा, साथ में लिख लीजिए, क्योंकि लिखेंगे ना फिर याद रहेंगे, क्योंकि जो मेरी भाषा के बाद में आपको फिर बाद में देखेंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक लाइन में नहीं लिखते ना, इसलिए पता नहीं चलेगा, नहीं फिर हो जाता, काम बन जाता है, आ जाती समझ में।
जयपुर, क्या है? जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, ये क्या है, इसके बारे में क्या है? 1936, मतलब कि अस्तित्व में आया था, लेकिन इसकी स्थापना 1931 में हो गई थी, 1936 में अस्तित्व में आया था। और जयपुर प्रजामंडल एक सबसे एक अग्रणी में आता है जयपुर, जिसका हम नेतृत्व, जिसका मतलब कि जानकारी देखते हैं, अर्जुन लाल सेठी के बारे में देखते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान था जयपुर के बारे में छात्रों को जागृत, है ना, छात्रों को जागृत करना। जब मानते हैं ये पेड़ है, क्या है, और जब कोई इनकी जड़ें मजबूत कर देता है, क्या कर देता है, इनकी यदि जड़ें मजबूत कर देता है तो वो पेड़ अपना आप ही मजबूत हो जाता है। इसके अंदर फूल, मतलब कि फल फूल पत्ते वगैरह सारे एकदम गहरे हो जाएंगे, है ना, एकदम उसकी प्रत्येक वो कह सकते हैं डाली है ना, प्रत्येक डाली है वो एकदम गहरी हो जाएगी, और उसके अंदर मतलब पानी जैसे, मतलब कि हम इसको ऐसे तोड़ेंगे ना तो भी उसको पानी जैसा नजर, पानी नजर आएगा, है ना, किसमें, पेड़ में। तो यही काम अर्जुन लाल सेठी ने किया था। क्या कहता है, अर्जुन लाल सेठी ने इस प्रकार क्रांतिकारी, इस प्रकार छात्रों में वो जागृति उत्पन्न कर दी, वो अपने देश के प्रति वो जागृति है ना, वो समता शक्ति उत्पन्न कर दी, जिसको जब अंग्रेज द्वारा जब मतलब कि अन्याय किया गया, फिर भी वो एक मतलब कि पानी की तरह अटक रहे, है ना, पानी की तरह एक मौजूद रहे। अंग्रेज को साबित हो गया, हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात है, क्या है, कुछ ना कुछ खास बात है। तो अर्जुन लाल सेठी को हम मतलब कि जयपुर जब प्रजामंडल की बात करते हैं तो उसके पहले छात्रों का गठन के मतलब छात्रों को मजबूत करने के बारे में बात की जाए तो अर्जुन लाल सेठी की है। किसकी, अर्जुन लाल सेठी। आपको मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, अर्जुन लाल सेठी का संबंध किससे है, जयपुर से है ना। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने वेधशाला पाठशाला खोली थी, क्या था, वेधशाला, वर्धमान पाठशाला, वर्धमान पाठशाला, वर्धमान पाठशाला, इस पाठशाला को थी, जिसे हम आज के बारे में क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। स्कूल नहीं लेते हैं लेकिन विद्यालय लेते हैं, अच्छा लगता है, विद्यालय, क्या है, विद्यालय, वर्धमान पाठशाला विद्यालय। इन्होंने मतलब कह सकते हैं विद्यालय खोला था, है ना, एक जो जिसमें ज्ञान अर्जित किया जाता है, ज्ञान अर्जित किया जाता था मतलब विद्यार्थियों द्वारा। आगे देखते हैं। इस प्रकार हम इनके जो योगदान को कभी नहीं भूल सकते थे, मतलब कि जयपुर प्रजामंडल, है ना, तो जयपुर प्रजामंडल को हमने इसकी मतलब अर्जुन लाल सेठी। अब एक सबसे जब बच्चों को जागृति उत्पन्न करना, ये सबसे बड़ा काम है ना बच्चों में, है ना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के बारे में जागृति उत्पन्न करना, इसके बारे में सबसे बड़ा काम है। क्योंकि बच्चों को किस प्रकार जागृति उत्पन्न की जा सकती है बच्चों में, तो बच्चों के अंदर जब जागृति उत्पन्न होगी तो बच्चे अपने आप काम करेंगे, क्या करेंगे, अपने आप काम करेंगे। और फिर इन्होंने 1931 में क्या किया था, 1931 में इन्होंने कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी व जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, इन्होंने क्या प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसकी, प्रजामंडल की स्थापना। लेकिन इनका अस्तित्व 1936 में आया था, क्योंकि 36 में एक विस्तार के रूप से, क्योंकि जब इस समय इन्होंने स्थापना की थी तो इस समय स्थापना करने के बाद क्या होता, अंग्रेजों ने बार बार इन पर रोक लगा देते थे। क्या करते थे, बार बार रोक लगा देते थे, मतलब कि अंग्रेज द्वारा। लेकिन ये फिर धीरे धीरे काम धीमी गति से कर रहा था, और 1936 में जाके क्या हुआ, हीरालाल शास्त्री ने, हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटिया इसके अंदर सभा एकत्रित की, और जिसके में शामिल हुए थे, जिसमें मतलब कि कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज, है ना, इस प्रकार के जो मतलब कि क्रांतिकारी है इसमें शामिल हुए थे। और हीरालाल शास्त्री द्वारा मतलब कि जीवन कुटीर में ये प्रण लिया गया, यानी मतलब कि निर्णय लिया गया कि हाँ हम प्रजामंडल का मतलब गठन कर मतलब कि वापस करते हैं, इसका पुनर्गठन करते हैं, और मतलब कि अंग्रेजों का इस प्रकार विरोध करते हैं ना, अंग्रेजों को कभी भी बात नहीं मानेंगे, और हमारा जो हमारे साथ अन्याय होगा उसके बारे में हम विरोध करेंगे। क्या करेंगे, विरोध करेंगे।
है ना। और हरीश चंद्र इसमें शामिल कौन थे? हरीश चंद्र, है ना, हरीश चंद्र। और फिर अग्रवाल, चिरंजी लाल अग्रवाल, हरीश चंद्र वर्मा, है ना, चिरंजी लाल अग्रवाल, क्या थे? चिरंजी लाल अग्रवाल, ये क्या थे? शामिल थे इसके अंदर, चिरंजी लाल अग्रवाल। ये मतलब कि आगे होकर काम करते, ये मतलब कि किसमें थे? जयपुर प्रजा मंडल में शामिल हुए थे। और ये मतलब कि सभा के सदस्य थे। क्या थे? सभा के सदस्य थे, सभा के सदस्य थे। फिर आगे जाके ना आगे होकर काम किया था, क्या कहता? आगे होकर काम किया था। फिर 18 मार्च 1938 में, 18 मार्च 1938 में दुर्गा देवी, है ना, श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती दुर्गा देवी ने जो क्रांतिकारी के रूप में महिलाओं का नेतृत्व करते हुए, क्रांतिकारी के रूप में महिलाओं का नेतृत्व करते हुए, महिलाओं का नेतृत्व करते हुए सत्याग्रह शुरू किया। क्या? सत्याग्रह शुरू किया। और मतलब कि फिर सत्याग्रह शुरू किया। तो जब अंग्रेज इन पर रोक लगाई थी, मतलब कि इन पर मारपीट करने की कोशिश की थी ना, तो उससे पहले इन्होंने क्या क्या अपने अंग्रेजों को मतलब कि बोल दिया कि हमें आप कीजिए, गिरफ्तारी कीजिए। क्या क्या? अंग्रेजों को बोल दिया, गिरफ्तार कर लीजिए। ये सबसे पहले श्रीमती दुर्गा देवी ने महिलाओं के नेतृत्व करते हुए सबसे पहले अंग्रेजों के क्या गिरफ्तारी का ऐलान किया। आप में है हिम्मत, हमें गिरफ्तार कीजिए, है ना। कितने समय तक आप हमें गिरफ्तार कर रखेंगे, हम भी देखते हैं, है ना। कितने समय तक आप गिरफ्तार कर रखेंगे, हम भी देखते हैं। फिर इसी टाइम, हाँ, फिर क्या हुआ? इसी टाइम आगे बढ़ते हुए, है ना, 1939, है ना, 1939 लिखना। फिर आगे बढ़ते हुए शेखावाटी किसान सभा, है ना, ये 1938 में शेखावाटी किसान सभा, शेखावाटी किसान सभा। जब इसके बारे में जो ये सभा थी, इनको फिर किया गया, जयपुर जो प्रजा मंडल था उसमें शामिल कर दिया। किसान सभा को जयपुर प्रजा मंडल में शामिल कर दिया। देखिए, जयपुर प्रजा मंडल में शामिल कर दिया। फिर आगे जाके फिर अंग्रेजों ने इस पर मतलब कि जो हमारा प्रजा मंडल था उन पर रोक लगाते हुए, उनको गैर कानूनी घोषित करते हुए, इस प्रकार जब ये सरकार के विरोध किया था, इन्होंने मतलब गैर कानूनी घोषित कर कुछ हमारे क्रांतिकारी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार, जिसमें सावत राम देश पांडे, है ना, सावत राम देश पांडे और दौलतमल भंडारी, है ना, दौलतमल भंडारी, है ना। इस प्रकार ये मतलब कि गिरफ्तारी देने में भी पीछे नहीं हटे। इन्होंने क्या कि आपने है हिम्मत, हमें की थी गिरफ्तार, है ना, कितने समय तक आप हमें गिरफ्तार कर रखेंगे, हम भी देखते हैं, है ना। हो सकता है आप मतलब कि 1 2 साल 3 साल गिरफ्तार करेंगे, लेकिन इतना अधिक आप हमें गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप हमें गिरफ्तार कर रखें। क्या आपके अंदर वो क्षमता नहीं है हमें जो गिरफ्तार कर रखे। फिर गुलाब चंद कासलीवाल, और कौन सा ध्यान दे? गुलाब चंद कासलीवाल,
कासलीवाल और कपूरचंद पाटनी, कपूरचंद पाटनी ये भी शामिल थे। कपूरचंद पाटनी इन्होंने इस प्रकार क्या है गिरफ्तारी दी थी, है ना। फिर गिरफ्तारी देने के बाद में 1942 में इन्होंने एक नया मोर्चा खोला था। क्या खोला था? नया मोर्चा, जिसे हम क्या कहते हैं? आज़ाद मोर्चा। जयपुर का आज़ाद मोर्चा, आज़ाद मोर्चा 1942 में, 1942 में आज़ाद मोर्चा। इसमें दौलतमल भंडारी, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, रामकरण जोशी, है ना, रामकरण जोशी और एक और थे सहित गिरिलाल शास्त्री थे, ऐसे कुछ थे, रामकरण जोशी। इन्होंने इस प्रकार किया गया था। है ना। एक थे हरिश्चंद्र। कौन थे? हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ये भी शामिल थे। हाँ, ये भी शामिल थे हरिश्चंद्र। तो इन्होंने मतलब इस माध्यम से आज़ाद मोर्चा खोला था। क्या खोला था? आज़ाद मोर्चा। और फिर आगे जाके उसी मतलब कि 18 मार्च 1939 को मतलब कि गांधी जी द्वारा मतलब कि इसको किया गया, स्थगित किया गया, गांधी जी द्वारा स्थगित किया गया, गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने बात की तो स्थगित कर दिया। फिर 2 अप्रैल 1982 सॉरी 42 2 अप्रैल 1942 में गांधी जी व सरकार के मध्य समझौता हुआ था। गांधी के साथ में ये शामिल थे मतलब कपूरचंद पाटनी। सरकार के मध्य समझौता हुआ। सरकार के मध्य क्या हुआ था? सरकार के मध्य समझौता हुआ था। और सरकार के मध्य समझौते के माध्यम से इन्होंने तय साबित हो गया। क्या गया? ये साबित हो गया कि अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, है ना। 1940 2 अप्रैल 1940 है। इसमें क्या होता? इन्होंने मतलब कि गांधी जी ने स्थगित कर लिया और समझौता हो गया, हो गया समझौता। और फिर इस प्रकार के ये प्रतिनिधिमंडल, जयपुर का प्रतिनिधिमंडल रहा था। और एक जो ये बात आती है मतलब कि जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या था? जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन नॉट बार इस बात का लगाना है, ये पूछ सकते हैं। नॉट जेंटल, जेंटल एग्री, जेंटल एग्रीमेंट। अब ये क्या है भाई? जेंटल एग्रीमेंट क्या है? ये बात है ना, ये बात है सर मिर्जा इस्माइल। कौन थे? सर मिर्जा इस्माइल। कौन थे? सर मिर्जा इस्माइल। वह हीरालाल शास्त्री, है ना, शास्त्री जी, शास्त्री जी मध्य समझौता हुआ था। समझौता 1942 में। इसमें क्या बात थी? जब ये समझौता, इसके बाद में ये बात ये थी कि जो हमारे जो जनता के मतलब कल्याण के हम काम करेंगे, है ना। जनता के जो बायोडाटा है वो हमारे पास आएगा तो हम बात काम करेंगे। लेकिन, है ना, ये सबसे बड़ा काम है लेकिन का, है ना। लेकिन क्या बात है कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। मैं मुख्य बात क्या थी? ये थी समझौता में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? भारत छोड़ो आंदोलन में आप क्या नहीं होंगे? शामिल नहीं होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा ठीक है, हम इस भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। आप जो ये बात कह रहे हैं तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप हमारा काम हो जाएगा भी, आप जनता के हित में काम करेंगे, हम भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। तो इसी प्रकार जयपुर प्रतिनिधिमंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। आगे देखते हैं। ये हो गया जयपुर का। और फिर 14 मई, है ना, 1947। आगे जाके ये भी मतलब कि अपने जो कार्यकर्ता के रूप में सरकार में शामिल हुए, राजस्थान में शामिल हुए थे, है ना। वैसे तो ये मतलब कि आप कह सकते 30 मार्च को शामिल हो गए थे। 30 मार्च, है ना।
30 मार्च 1948 को शामिल हुए थे। लेकिन 14 मई 1947 को संवैधानिक सरकार का गठन किया, संवैधानिक सरकार वगैरह बनाई गई थी और फिर 30 मार्च को जयपुर के गए राजस्थान में शामिल हो गया। एक बार समझे, आगे देखते हैं। ले लो इसके शॉट। अब बीकानेर हो गया और अब बता अलवर। क्या है, कोटा लेते हैं पहले। क्या लेते हैं, कोटा। क्या लेते हैं, कोटा। अब इसके बारे में, कोटा के बारे में बात करें, कोटा भी पीछे हटने वाला नहीं था। क्या नहीं था, कोटा भी पीछे हटने वाला था, क्योंकि कोटा भी सबसे आगे रहने वाला था। कोटा भी कभी पीछे हटने वाला नहीं था। है ना। कोटा में 1934 में नयनू राम शर्मा ने पर्दा मंडल की स्थापना की। लेकिन ये पर्दा मंडल काफी समय तक क्या नहीं, सफल नहीं हुई। क्यों नहीं, क्योंकि ये इन्होंने स्थापना की थी क्योंकि ये महत्वपूर्ण में अकेले थे, तो इसलिए इनके ज्यादातर ये सफल नहीं थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर रोक लगा देते और ये क्या छुपके छापके काम करते थे। अंग्रेज यहाँ पर रोक लगा देते और ये छुपके छापे क्या करते, काम करते थे। है ना। फिर 1939 में जाकर क्या हुआ, 1939 में जाकर नैनूराम शर्मा वह अबिन हरी ने मिलकर क्या किया, मतलब कि पर्दा मंडल की स्थापना की थी। पर्दा मंडल की स्थापना क्या कहते, पर्दा मंडल की स्थापना की थी। फिर आगे देखते हैं, ये होगी पर्दा मंडल की स्थापना। फिर मांगरोली में अगले ही समय मांगरोली में अधिवेशन हुआ। मांगरोली में अधिवेशन हुआ था। उसके बारे में क्या है, क्रांतिकारी के बारे में बात की गई थी। इस पर हमारे क्रांतिकारी कोई काम करेंगे और जनता के हित में सोचेंगे, जनता के हित में सोचेंगे और हित में सोचेंगे। तथा जनता के कल्याणकारी कार्य जनता के कल्याणकारी कार्य करना। ये सबका क्या काम है, ये सबका इन्हीं के काम है, जनता के कल्याणकारी कार्य करना। हाँ, ये किसका काम है भाई, ये हमारे मांगरोली में अधिवेशन हुआ था, उसमें कोटा का काम है। और इस प्रकार कोटा आगे बढ़ता गया। क्या हुआ, कोटा आगे बढ़ता गया और काम होता गया, इसलिए कोटा भी पीछे नहीं रुका था। है ना। आगे देखते हैं। आगे कौन है, आगे अलवर। 1938 में। क्या, अलवर 1938 में। अब इसमें कौन थे, इसमें थे कुंज बिहारी लाल मोदी। ये याद रहेगा हमारा पीएम नरेंद्र मोदी, बताएगा। कुंज बिहारी लाल मोदी और हरि नारायण। ये कौन थे, हरि नारायण क्या थे, हरि नारायण। और ये कुंज बिहारी लाल मोदी और हरि नारायण, इन्होंने मिलके क्या कहता, अलवर में पर्दा मंडल की स्थापना की। क्या की थी, अलवर में पर्दा मंडल की स्थापना की। इन्होंने मिलके क्या की, अलवर में पर्दा मंडल की स्थापना की थी। ऐसे बात समझ में। और हम आगे देखते हैं, है ना। हरि नारायण शर्मा इन्होंने मिलकर आगे अलवर में जो कुंज बिहारी लाल मोदी और हरि नारायण शर्मा ने पर्दा मंडल की स्थापना की थी। और लेकिन
ये काम ठीक ठाक मतलब कि काम भी अच्छी करती थी, ऐसा नहीं काम इन्होंने नहीं किया। जनता के हित के बारे में सोचना, कल्याणकारी कार्य करना, है ना, रोजगार के बारे में बात करना, और जब पसंद नहीं होते कर नहीं देना, कर रोक पर लगाना, इस बारे में बात की थी। और 1942 में यहाँ पर चंदा लेने भी आए थे, है ना, 1940 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में चंदा लेने के लिए आए थे। चंदा लेने के लिए मतलब कि अलूर भी गए थे, है ना, चंदा लेने के लिए आए थे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। किसके लिए? द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, विश्व युद्ध के लिए। इस तरह इन्होंने चंदा मांगा, लेकिन यहाँ की जनता चंदा देने से इनकारती है, क्योंकि फसल हुई नहीं, फसल भी कम होती थी, चंदा